हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड का नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड करेंगे। और पहला स्टेप है फॉर मोनोडेंटेट लिगेंड्स। जो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं उसके लिए तो इसमें हम पॉसिबिलिटी देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है और उसका शॉर्टकट मेथड क्या है। तो पॉसिबिलिटी देखते हैं। फर्स्ट वन पॉसिबिलिटी इज MA6। ए मीन्स एक ही टाइप के 6 लिगेंड्स अटैच हैं। MA5B यानी कि 5 एक टाइप के हैं और एक डिफरेंट है। फिर MA4B2, MA4BC, MA3B3, MA3B2C, MA3BCD, MA2B2C2, MA2B2CD, MA2BCDE और लास्ट है ABCDENF। तो शॉर्टकट मेथड ये है कि ये याद रख लो आप, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता है, इसका भी नहीं बनता है। इसके 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 9 एंड 15। 0, 0, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 9 एंड 15। तो जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो हमने आपको सारी बता दी। अब वन बाय वन इसकी स्टडी करते हैं। उसके पहले हम आपको सुपर ट्रिक बता देते हैं। सुपर ट्रिक क्या है इसकी? पहला 3 पेयर बनते। ध्यान रखना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 पेयर बनते हैं और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 3 पेयर बनेंगे। जो सेम स्टेप होंगे पेयर्स के उसको हम कैंसिल कर देंगे। कभी भी अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा, स्ट्रक्चर में ध्यान रखना, अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर में जो पेयर है उसको हम डायगोनली रखेंगे, डायगोनल प्लेस करेंगे। ये ध्यान रखना। कभी भी अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर में जो पेयर मैंने बनाया है उसको डायगोनली रखना है। और ये हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वन इज MA6। इसमें एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं हैं, इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 0। सेकेंड वन इज MA5B। इसमें AA एंड AB। तो इसमें 2 डिफरेंट ग्रुप फिर भी नहीं बन रहे, A5 एंड B सिंगल है, सिंगल को हम ग्रुप में काउंट नहीं करते। यानी फिर वही कंडीशन, 2 डिफरेंट ग्रुप फॉर्म्ड नहीं हो रहे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 0। थर्ड वन, 2 डिफरेंट ग्रुप बन रहे हैं, A के 4 एंड B का 2। B के 2 हैं और A और B डिफरेंट है, यानी कि 2 डिफरेंट कंपाउंड या ग्रुप फॉर्म्ड हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है। अब हम इसकी पेयरिंग करते हैं। AA एंड B यानी 4A और 2B है, तो AA एंड BB पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, इस B को इस A के साथ एक्सचेंज करवा दिया। इसे सेम रखना है, AA यहाँ पे AB, ये B यहाँ से गया, A यहाँ से आ गया। सेकेंड स्टेप में ये B यहाँ से इधर और A इधर से इधर, AB। थर्ड स्टेप में ये वाला एक्सचेंज, यहाँ से B इधर गया AB और यहाँ से A इधर आया तो AB। ये सेकेंड स्टेप सेम रहेगा। तो इस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है कितनी हो सकती है। अब देखो AB, AA, AB सेम है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। मीन्स 2 ही स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है, यानी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 2। अब हम इसे प्लेस करते हैं।
इसमें ध्यान रखना, हमने कहा था पेयर को डायगोनली लगाना है। जैसे इसके लिए पेयरिंग करेंगे, कैसे करेंगे, ए ए, डायगोनल का ध्यान रखना है। पहले केस में ए ए, सेकेंड में ए ए, और थर्ड वन में बी बी। ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड, फिर इसे डायगोनली चेक करो, ए और ए एंड ए, फर्स्ट वन इज ए ए, सेकेंड इज ए एंड बी, तो सेकेंड इज ए बी, थर्ड वन इज ए बी यानी ए बी। अब आप कैसे भी अरेंज कर लो, आपको स्ट्रक्चर इन दोनों में से ही मिलेगा। आप कहीं भी लगा दो, आपको लग रहा है कि और कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप करके देखो, तो इन दोनों से आपको अलग नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल इस इसका है PT NH3 का 4Cl2, तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 2। क्वेश्चन यही आता है कि बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे। फोर्थ वन स्टेप इज MA4BC, MA4BC यानी कि A के 4 एक जैसे हैं और B और C डिफरेंट है, लेकिन ये दो ग्रुप बन रहे हैं। A के 4 हैं एक ग्रुप, और B C के 2 लाइगेंड्स हैं, तो एक ग्रुप काउंट होता है, तो ओवरऑल 2 ग्रुप माना जाएगा। तो यानी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म कर सकते हैं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी देखो, A4 यानी AA, BC को BC, तो ये पहला स्टेप। सेकंड देखो, हम क्या करेंगे, इसको एक्सचेंज कर दो, यहाँ से B और यहाँ से इसको B को एक्सचेंज कर दो, B को इधर ले जाओ, A को इधर ले जाओ, ये सेम रहेगा AB AC। फिर सेकंड स्टेप में क्या हुआ, इस B को यहाँ एक्सचेंज कर दो फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट के साथ करेंगे तो AB ये सेम रहेगा, और फिर ये AC। तो यहाँ पे हमने B एक्सचेंज करवाया, B को एक्सचेंज किया। अब हम चाहते हैं C एक्सचेंज करें, प्रोबेबिलिटी है, तो अब हम यहाँ से C एक्सचेंज करेंगे पहले से। अब C को हम ले गए सेकंड के साथ, तो AC, और यहाँ से A इधर आया तो AB, ये सेम है। सेकंड स्टेप में C यहाँ से फर्स्ट में जाएगा, AC AA सेम रहेगा AB। अब देखो कि जो AC AA AB और ये भी AC AA AB सेम है, ऐसी AC AA AB ये भी सेम है, तो इसमें से 1 2 एंड 3 सेम है, और ये भी AA AB AC ये चारों के चारों सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन 3 को कैंसिल आउट कर दो, तो 1 and 2, तो देयर आर 2 स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, तो GI यानी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 2। अब जो हमने नंबर फाइंड आउट करे थे उसे डायगोनली प्लेस करना है स्ट्रक्चर में। डायगोनली कैसे, जैसे ये AA, तो इसका बन गया AA फर्स्ट, सेकंड इज AA, सेकंड वन इज AA, एंड थर्ड वन इज BC, तो इसको डायगोनली प्लेस कर दो पेयर को। तो पहला स्टेप हो गया हमारा AA एंड BC। सेकंड स्टेप में देखते हैं, सेकंड स्टेप में यहाँ से देखो AA, तो फर्स्ट इज AA, सेकंड वन इज BA यानी AB, और थर्ड वन इज AC, तो दिस इज डिफरेंट। अब आप चाहो इसे कहीं भी लगाओ, किसी को कहीं भी प्लेस करो, लेकिन जो हमारा आंसर होगा वो इस ज्योमेट्री से मैच करेगा। इसीलिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 2। फिफ्थ स्टेप इज MA3B3। इसके 2 ग्रुप बनते, A के 3 एक टाइप के और B के 3 दूसरे टाइप के, तो 2 ग्रुप हैं A3 एंड B3। अब इसको करेंगे, 3 है A के तो 2A 1 के, 3 B हैं तो 1B और 2B, तो 3 पेयर हमने बना दिए। अब इसे एक्सचेंज करते जाओ, फिर हमने क्या किया, B यहाँ ले गए, A यहाँ ले गए, AA BB AB, इस तरीके से हम एक्सचेंज करते जाएंगे, AB AB एंड AB। तो अब देखो होता क्या है कि जब हम एक्सचेंज करेंगे तो हम टैली करेंगे, AA AA BB BB AB AB, यानी ये दोनों सेम हो गए, तो ओवरऑल 1 माना जाएगा, इनमें से 1 को हम कैंसिल आउट कर देंगे। सेकंड हमने चलो कैंसिल कर दिया, तो 1 ये और 1 ये, तो 2, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 2 ओनली।
अब हम इसे स्ट्रक्चर में कैसे शो करेंगे? स्ट्रक्चर में शो करने के लिए तरीका क्या है कि मैंने कहा था आपको डायगोनली करना है। जैसे मुझे पहला है ए एंड ए, तो पहला हमने बनाया ए को हम इस तरीके से दिखाएंगे। सेकेंड इज ए बी और थर्ड वन इज बी एंड बी। तो ये हो गया आपका पहला रिप्रेजेंटेशन। इसे कहते हैं मेरीडोनियल आइसोमर और शॉर्ट फॉर्म है इसकी मर, MER, मेरीडोनियल और मर। सेकेंड वन जो आता है इसमें वो है ए। इस तरीके से एक फेस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, एक पूरा फेस है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फेशियल आइसोमर या FAC। फेशियल मीन्स एक पूरा फेस टाइप का दिख रहा है यहाँ से, ए सेम ग्रुप का, ए एंड ए, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फेशियल आइसोमेरिज्म। और इसका अब हम उसका ग्रुप बना के देखते हैं। ग्रुप में देखिए AB, फर्स्ट वन इज AB, ये AB, सेकेंड वन इज AB और थर्ड वन भी AB, तीनों AB के स्ट्रक्चर है। अब आप इसको किसी भी तरीके से ले जाओ, कोई भी जो आपको लग रहा है पॉसिबिलिटी, तो इन दोनों में ही मैच करेगी। इसको हम सिस और ट्रांस नहीं कहते, ये ध्यान रखना है, इसके सिस और ट्रांस नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज MA3B2C। MA3B2C, इसके दो ग्रुप बनाने हैं। पहला सेम वाले ले लो A3 और दूसरा डिफरेंट वाले ले लो B2C, यानी दो ग्रुप पॉसिबल हैं, यानी इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकता है। ये ध्यान रखना पहले, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म नहीं करेगा। अब A के 3 है तो 1, 2 एंड 3, B के 2 है तो 1, 2 और C का 1 है तो C, तो AB BC, ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड में हमने क्या किया, एक्सचेंज कर दिया, ये B को यहाँ ले गए, A को इधर ले गए, AA BB AC। उसके बाद थर्ड, तो इस तरीके से हमने देखा AB AC, और जब हम C एक्सचेंज करवाएंगे तो AA AC BB AC AB AB। अब होता क्या है कि इसमें जो ये दोनों पॉइंट है वो सेम है, कैसे, AA और AA, AC AC, BB BB, तो ये सेम है, इसको हम हटा देंगे, कैंसिल आउट। सेकेंड वन इज ये AB 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 AC AC, सेम है, कैंसिल आउट। यानी इसके जो मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ आइसोमर हैं 1, 2 एंड 3, मीन्स नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज 3। एग्जाम्पल है इसका PTNS3 का 3, Br2Cl, NS3 के 3 हैं एक जैसे, Br के 2 हैं और Cl का 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 3। अब हम इसे प्लेस्ड कैसे करेंगे? प्लेस्ड देखो, AA AB BC, इसको A मान लो, शॉर्टकट में इसे A मान लो, इसे B मान लो, इसे C मान लो। तो हमने क्या किया, पहले केस में AA, सेकंड में AB और थर्ड वन में BC, ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में देखो BB, यहां देखो AA और थर्ड वन इज AC, तो ये डिफरेंट है पहले वाले से। थर्ड स्टेप इज AB, इसका A एंड B, सेकेंड वन इज AB और थर्ड वन इज A एंड C, तो दिस ज्योमेट्री इज डिफरेंट। इसके अलावा आप किसको कहीं भी रख लो, आप चाहते हो कि इसको हटा के यहाँ रख लो, इसको हटा के इधर रख लो, इसको हटा के यहाँ रख लो, लेकिन ये जो ज्योमेट्री है इन तीनों से ही मैच करेगा, इसके अलावा कोई और ज्योमेट्री इसमें पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर
3 होगा। ये फिक्स है, आप चाहे इसे लर्न करो चाहे आप इसे इस थ्योरी से करो, लेकिन इसमें कंफ्यूजन का जो चांस है वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वन इज MA3BCD। MA3BCD, तो एक ग्रुप हो गया A3 का और दूसरा ग्रुप हो गया BCD का। तो ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें 2 ग्रुप फॉर्म्ड हो रहे हैं, यानी कि GI इज पॉसिबल। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं, इसके ग्रुप बनाओ AA, फिर यहाँ से एक बचा AB और यहाँ से CD, ये पहला स्टेप। सेकेंड में हमने क्या किया, एक्सचेंज कर दो, C यहाँ ले जाओ B यहाँ ले जाओ, AAACBD। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ से D को उठा के ले गए इसके साथ, AAADBC, इस तरीके से ACABAD, ADABAC। जितने प्रोबेबल आप बना सकते हो उतने आप बनाओ। अब देखो जो AD वाला है ये सेम है, AD AD, AB AB, AC AC, ये सेम है, से क्रॉस कर दो। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ डिफरेंट स्टेप्स है 4 है, 1 2 3 एंड 4, ये कोई मैच नहीं कर रहा आपस में, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 4, ध्यान रखना है। अब हमें इसको स्ट्रक्चर में कैसे शो करना है, स्ट्रक्चर में देखो कोई भी एक पेयर उठा लो, जैसे मुझे AA, ये जो बना होगा कैसे बना होगा, AA से यहाँ से AB, फिर थर्ड वन इज CD, जो हमने पहला स्टेप लिखा था। सेकंड में इसको देखो AA AA, फिर AC AC, और फिर BD B और D, तो ये डिफरेंट है पहले वाले से। थर्ड वन इज AA, तो हमने लिखा ऐसे AA। सेकेंड वन इज ये आपका DA यानी AD, फिर B एंड C, तो ये इन दोनों से डिफरेंट है। तो चेक करने का तरीका है कि हम कैसे पहचानेंगे कि सेम है या डिफरेंट है। फोर्थ वन इज ये AB, तो इसको हमने लिखा AB। सेकेंड वन इज AC, सेकेंड वन इज AC, और थर्ड वन इज AD AD, तीनों से डिफरेंट है। AB AC AD, जो तीनों के साथ मैच नहीं करता। अब इसके अलावा आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ वो इन चारों से ही मैच करेगा, तो इसकी जनरल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है दैट इज 4। नेक्स्ट वन इज MA2B2 एंड C2, MA2B2 एंड C2। अब इसमें जनरल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है दैट इज 5। अब ये फिक्स है, आप चाहे इसे जो मैंने आपको तरीका बताया उससे कर सकते हो। इसमें पहला है M, यहाँ ABACBC, इसको अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसा है, इसका बनेगा पहला AC AC, सेकेंड इज AB और थर्ड वन इज BC। सेकेंड को चेक करो, सेकेंड में हम क्या करेंगे, पहला है AB AA, सेकेंड वन इज CC एंड थर्ड वन इज BB, तो पहले वाले से डिफरेंट है। फिर नेक्स्ट वन इज AC AC, फिर BB और फिर AC AC BB एंड AC, तो ये इन दोनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट वन हम चेक करके देखते हैं कि BC, सेकेंड वन फिर BC, थर्ड वन इज AA, ये इन तीनों से डिफरेंट है जो हमने पहले के 3 बनाए हैं। एंड द लास्ट वन इज AB, इसको करेंगे AB एंड थर्ड वन इज CC। आप देखो कि इन पांचों में से कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी स्टेप आपस में मैच नहीं करता, तो इसका मतलब कि
Ma2B2C2, यानी कि दो एक टाइप के, दो एक टाइप के और दो एक टाइप के। अगर इस टाइप का कोई भी कंपाउंड आता है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 5। ये फिक्स है, आप चाहे लर्न करो चाहे आप इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करो। नेक्स्ट वन इज Ma2B2CD, Ma2B2 एंड CD। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 होंगे। कैसे? अब ये देखो, पहला स्टेप हमने बनाया है, अब इसके पेयर बना लो। फर्स्ट वन इज AB, सेकेंड वन इज AB, सॉरी AB, ये है AB और ये है CD। तो AB एंड CD। सेकेंड स्टेप इज ACABBD, AC, सेकेंड वन इज BD, AC एंड AB। तो ये डिफरेंट है पहले वाले से। तो इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे। थर्ड वन इज ये MBAD, इस तरीके से ट्रायंगल में आता, स्क्वायर में आता है, BDCB, AA। तो इस तरीके से ये 3 स्ट्रक्चर ये हुए और 3 ये हुए, MCADA, और B और D ऊपर नीचे। फिर हमने चेंज कर दिया ऊपर नीचे, CD कर दिया यहाँ पे AB, और थर्ड वन लास्ट वन में फिर ऊपर चेंज, ऊपर हमने BD किया है और नीचे ACBD। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करते जाएंगे तो इसके स्ट्रक्चर चेंज होंगे। लेकिन इसके जो मैक्सिमम स्ट्रक्चर है या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो 6 होगा, इतना ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा Ma2B2CD तक 6 होते हैं। इसके आगे बहुत रेयर है कि जो पूछा जाता है या आज तक पूछा नहीं गया है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए, लेकिन अगर आएंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो 9 एंड 15। दैट इज Ma2BCD, वही स्टेप है जो हमने किया था। इसके 9 स्टेप बनते हैं और इसके 15 बनेंगे। अगर सारे डिफरेंट है तो ध्यान रखना 15, अगर एक सेम है बाकी सारे डिफरेंट है तो 9। अब इसका सेकेंड स्टेप आता है फॉर डाइडेंटेट या बाइडेंटेट। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसके लिए अगर बाइडेंटेट लिगेंड्स हम यूज़ कर रहे हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसमें मैंने आपको बताया था बाइडेंटेट में 2 तरीके के लिगेंड्स होते हैं। तो बाइडेंटेट के केस में आपको डिस्कस किया था कि 2 तरीके के लिगेंड्स हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल एंड सेकंड इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है एंड अनसिमेट्रिकल मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। तो सिमेट्रिकल को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अनसिमेट्रिकल को हम AB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहला MAA3, फिर है MAB3, फिर है MAA2B2, फिर MAB2B2, फिर है AA B2C2, यानी 2 2 4 2 6। हर केस में 6 होने चाहिए। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 2 4 6, 2 4 6, यह है 2 3 5 एंड 1 6। इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट वन इज AA3, इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता, क्योंकि इसमें कोई भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, केवल एक ही टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए EN है, EN का क्यूब ले लिया हमने CU लगा के, तो इसकी कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। जैसे EN मीन्स डाई एमाइन इथेन डाईएमाइन।
सेकेंड वन इज अगर अनसिमेट्रिकल हुआ तो अनसिमेट्रिकल, अगर हमें अनसिमेट्रिकल मिला फिर क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। अगर ये पोर्शन MA3 है और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर विल बी 2। कैसे, एक हमने इस साइड लगा दिया, एक इस साइड लगा दिया और एक इस साइड मिडिल में लगा दिया। सेकंड को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक यहाँ एक साइड में एक साइड में, तो इसका और ये दोनों अलग अलग हैं। अब कैसे प्रूफ होगा, आपको लगेगा कि दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, यह हमने स्टेब्लिश किया है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये दोनों की ज्योमेट्री डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसका पेयर बनाते हैं। जैसे AB पहला स्टेप, सेकंड इज AB, थर्ड इज AB, यानी तीनों AB है। सेकंड स्टेप में देखते हैं, फर्स्ट इज AB, सेकंड वन इज BB एंड AA, डिफरेंट हो गए, AB AA BB, इसमें AB, तो ये दोनों डिफरेंट है, ये ध्यान रखना है। दिखने में आपको लग रहा है बट दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, और इसके दो से ज़्यादा नहीं बन सकते। बाकी आप कैसे भी अरेंज करोगे, इन दो में ही मैच होगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वन इज MA2B2, इसके दो ही बन सकते हैं मैक्सिमम। अरेंज करते हैं इसे, MAA एक साइड लगा दिया हमने दोनों, और B ऊपर नीचे लगा दिए। सेकेंड स्टेप में B को हमने साइड में लगा दिया और AA इधर लगा दिया। तो ओवरऑल क्या ये दिख रहा होगा आपको, ये स्क्वायर है, एक ऊपर एक नीचे। इस तरीके से ये भी देखो स्क्वायर ये है और एक ऊपर एक नीचे, यानी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए हर केस में। अब इसे चेक करते हैं। फर्स्ट वन इज AA, सेकेंड वन इज AA BB। इसको चेक करते हैं, AB, यहाँ से AB एंड AA, तो ये दो AA हैं, यहाँ पे दो AB हैं, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे। नेक्स्ट वन इज MABB2C2, इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म्ड होते। कैसे, यह ये B एक साइड कर दिया, C एक साइड कर दिया और AB एक साइड लिख दिया, तो इसका बनेगा AB, सेकेंड वन इज BD और CC। सेकेंड में हमने क्या किया, B को एक साइड कर दिया, CC को दूसरी साइड में और AB सेम रहने दी, तो इसका AC, BC और BB डिफरेंट स्ट्रक्चर है। थर्ड वन में क्या किया, AC यहाँ से BB और ये BC, तो ये डिफरेंट है पहले दो से। एंड लास्ट वन इज, अब की बार हमने क्या किया, इस AB को रिवर्स कर दिया, मोड़ दिया। AB की जगह पे हमने BA कर दिया, इसको रोटेट करवा दिया। अब क्या हुआ कि BC पहला, सेकेंड वन इज AB और थर्ड वन इज BC, तो इस तरीके से इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म्ड होते हैं। तो आपको ये याद रखने हैं, और आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट आपको देता हूँ करने के लिए। जो हमने किया है इसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड जो हमने इसके आगे किया ये 4 वन, तो बाकी के जो बचे हुए हैं MAB2B2 या MAAB2C2 या MAAB3C, इस तरीके से ये आपको सॉल्व करके देखनी है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। थैंक यू।